जितने भी मंत्रिपरिषद है वो हमारे योगी जी को मिसगाइड कर रही है। उनका परिवार संपूर्ण जो ब्रज विकास ट्रस्ट के अधिकारियों को जब तक ये न बदलेंगे, वो एक दूधनाथ बना है, एक यादव 4 क्लास का जो शैलजाकांत का चेला है, वो बड़ा नास्तिक है और जिसको रबड़ी खिला दो उसके गुण गाता है, और जो नहीं सेवा करो उसकी वो उसको खिलाफ कर देता है। आज उसने भाई कई महात्माओं का अपमान किया है, जो कि रमेश बाबा के यहाँ से आए थे, जो नहीं चाहते थे आना, मजबूरन उन्होंने भेजा गया। और यहाँ की व्यवस्थापकों ने, जो इंस्पेक्टर ने बुलाया, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। वो चपरासी क्या जानेगा किसी को, महात्माओं को। जितने भी ऊपर बैठे थे ये लोग सब धंधा करने वाले महात्मा थे, ब्रजवासियों को चेला बनाने वाले थे, और अनुष्ठानों के माध्यम से किसी भी तरीका से ब्रज में आकर के ब्रजवासियों को अपने शिष्य रूप में घोषित कर अपने को मीडिया में चमकाने वाले थे। ब्रजमंडल तो राधा माधव का घर है। यहाँ का तो गुरु महर्षि सांडल्य पूर्णवासी आश्रम है, और भूमंडलाचार्य महर्षि सौवरी आश्रम है यहाँ का प्राचीन, जो हम लोगों के वहाँ निवास के लिए, जहाँ हम टुकड़ा पाते हैं, माधुकरी करते हैं, जिसका योगी जी के सानिध्य में चर्चा किया है। महर्षि सौवरी आश्रम के विकास के लिए योगी जी ने 300 करोड़ रुपया पूर्व आवंटित किया था, जो आज से 6-7 साल पूर्व में, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हर लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं। शैलजाकांत फेल हो गया है वहाँ। अभी काली मर्दन भगवान भी नहीं बना है। काली मर्दन भगवान, जहाँ काली का मर्दन किया था भगवान कृष्ण ने उनके फणों पे, वो भी नहीं हुआ। जो महर्षि सौभरी आश्रम पे महर्षि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु थे, क्योंकि अवैधनाथ के जो गुरु जी थे उन्होंने मंत्र नहीं दिया, मंत्र नाथ संप्रदाय से दिलाया था अवैधनाथ को, परंतु वो पालक जो थे, मार्गदर्शक पूरे जो है अवैधनाथ के गुरुजी कहलाते थे। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक महान भागवत परम संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एवं आरएसएस के संस्थापक महर्षि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, इनका सन 1990 में निधन हो गया। उन्हीं के वंशीवट स्थित रामराज नाम के एक सेवक ने, चेला ने, जो आश्रम की देखभाल करता था, उन्हीं के द्वारा मर्डर दिल्ली के रास्ते में किया गया। हाँ, उन्हीं के बच्चे आज भी बंसीवट स्थित आश्रम पे कब्जा किए हुए हैं, जो संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आश्रम, सत्संग भवन और भागवत महाविद्यालय है। एवं उन्हीं का आश्रम झूसी में है, जो संस्कृत महाविद्यालय एवं बीएड ट्रेनिंग कॉलेज एवं संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आश्रम से जाना जाता है। अभी उस पर भी कब्जा कर रखे हैं। हाँ, अभी भी हम लोगों को वहां रुकने की भी जगह नहीं मिली, जहाँ की 1.5 लाख रुपया योगी जी के द्वारा पूर्व 7 साल में एक सत्संग के लिए दिया गया था, फिर भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों का स्थान नहीं है रुकने का, किसी के लिए आने की भोजन व्यवस्था नहीं। मेरा निवेदन है योगी जी से, संपूर्ण ब्रज विकास के लिए अपना फिर दोबारा से उपाध्यक्ष बनाएं और दृष्टिपात करें, और अवश्य गुप्तचर विभाग के लिए ज्यादा नहीं तो 10 व्यक्ति नियुक्त करें हर तहसील के मध्य में। और बरसाना तहसील गोवर्धन में दे दिया गया है, नंदगांव छाता तहसील में, या तो छाता में बरसाना को रखा जाए जिससे व्यवस्था होगी। गोवर्धन वाला जो व्यवस्थापक है आपका, वो सब फेल है, स्टाफ कोई देखरेख नहीं कर पाता है। और या फिर नंदगांव बरसाने को, दोनों को आप दीजिए। गोवर्धन दूर पड़ता है यहाँ से, ओनली 8 किलोमीटर छाता है। छाता का सीओ, पुलिस विभाग सब ध्यान रखता है। या फिर छाता में किया जाए बरसाना नंदगांव को। ये मेरा अनुरोध है योगी जी से, जिससे कि राज सत्ता यहाँ तक आए और यहाँ संतों की व्यवस्था हो जाए। यहाँ पर नकली संतों के लिए तो मीडिया में दिखाया जा रहा है, और जो संत यहाँ तप कर रहे हैं, माधुकरी पान कर रहे हैं, उनको गुंडे लोग भगा देते हैं। जो आपने 100 निवास, 100 कुटिया बनाई हैं, उनमें 1-1 लाख रुपए देकर के लोग संतों को दे रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं। वो 100 कुटिया में योगी जी का नाम नहीं आ रहा है। जो संत रह करके ईश्वर का स्मरण करते हैं ब्रज में, संत योगी जी से निवेदन है, उन्हें निरीक्षण करवाएं, उन्हें नियुक्ति करें। शैलजाकांत जैसे मिश्रा जी जो हैं, वो सफल नहीं हो रहे ब्रज विकास में। न बलदेव का विकास है, न गोकुल का विकास है, न कामवन का विकास है, न गोवर्धन का विकास, सब पीछे पड़ा हुआ है। कोसी जैसे आपके कैशियर है जो ब्रजमंडल का, वहां भी नहीं है। ब्रजमंडल की 84 कोस क्षेत्र का विकास करना आपके लिए एक सराहनीय कार्य है।
योगी राजा विक्रमाजीत जैसा इतिहास बनाना आपका काम है। मैंने आपसे, महर्षि राधारमण बोल रहा हूँ, मैंने आपसे निवेदन किया था शपथ ग्रहण समारोह में, आपने मेरे साथ में आधा घंटे का समय दिया। आपने 7 दिन मेरी सराहनीय सेवा करी। मुझे लगा कि मेरा कन्हैया ब्रजमंडल का जो इष्ट है वही आपके रूप में आया है। आज भी मुझे प्रतीत हो रहा है आप हटेंगे नहीं। लोग तो दिल्ली की कहते हैं, परंतु अभी तो ब्रज में बहुत काम है आपका। अभी ब्रज से कन्हैया जाने न देंगे। पहले भूल हो गई गोपियों की जो तुम मथुरा कंस मारने को जल्दी चले गए। अभी ब्रज में बहुत जरूरत है मेरे योगी जी, आदित्यनाथ जी, बहुत जरूरत है आपका। पूजा जैसे कृष्ण और राम की हो रही है, हम तो न रहेंगे, पर आने वाला समय तुम्हारी पूजा करेगा मंदिर बना करके। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, राधा रानी की, नंद के लाला की, गोवर्धन नाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, समाज संत महात्माओं की, बोरे ब्रजमंडल धाम की। और मीडिया कर्मी भाई तेरा धन्यवाद, तूने हमारे गरीब महात्माओं की आवाज को आगे पहुंचाने का तू कष्ट कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद तेरा होगा, जिससे हमारे ब्रज का कहीं मार्गदर्शन हो जाए, कहीं योगी जी की छाप पड़ जाए एक नजर। ये राजा है, राजा की कृपा हो जाए तो प्रजा सुख में बदल जाएगा। ब्रज मेरा बहुत गरीब है, कोई शौचालय नहीं है गांव गांव में सामूहिक जहां जा सकता हो। बेटियों की चरित्र जा रहे हैं, झाड़ियों में जाती हैं बेचारी, मन चले पुरुष मां हड़प लेते हैं। 18 साल पे बेटी सयानी हो जाती है, अन्न का असर होता है। बेटी संकोच में 99% बेटियां कह नहीं पाती हैं। पुलिस विभाग बैठा है, कोई FIR नहीं लेता है, कोई संतों की सुविधा नहीं करता है, न ब्रजवासी गरीबों की पैसा देकर के FIR दर्ज होती है। यहाँ की असलियत है, जो बोलबाला है वो नाजायज फंसा देते हैं। आपके मंत्री तबके के लोग भी नाजायज फंसा देते हैं, लोगों को गुंडागिर्दी करते हैं, मन चले लोगों की। ये स्थिति आज भी ब्रज में जो कंस के समय में थी। मेरा अनुरोध है, आप कृष्णावतार के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, पर धरातल पे आकर के यहाँ जरूर आप नियुक्ति करें, संपूर्ण दृष्टि देखें, मेरे गरीब ब्रजवासियों की रक्षा करें। 18 साल पर ब्रजवासी वही बेटी का विवाह कर पाएगा जो अंदर से मजबूत होगा, नहीं तो नहीं हो पाती है। कोई सामूहिक संस्था नहीं है ब्रज के अंदर, गांव गांव एक संस्था हो जो गरीब बेटियों की शादी करे, राजकोष से कुछ प्राप्त हो जाए, दहेज पे प्रतिबंध लग जाए। मेरे योगी जी, मैं आपका काका गुरु लगता हूँ नाते में तो, परंतु तुम राजा हो, हम प्रजा हैं। मेरे शब्दों का ध्यान करना। आप गौ रक्षा पे आंदोलन आप कर रहे हो, गौ सेवा कर रहे हो। बरसाने में रमेश बाबा का धन्यवाद है, जो आज 70,000 गौओं का पालन हो रहा है। ब्रजवारी की गौशाला की जो भूमि गौचारण है, जिसको लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, जो 80 और 85 में सर्वज्ञ राम मिश्र जैसे लोगों ने कुछ नहीं बोला, यहाँ ऐसे DM आए, सबने गौशालाओं पे, पंचायती भूमियों पे दबंगों का कब्जा हो रहा है। जो प्रधान बनता है वो पहले सोचता है मेरा कितना कर्जा चुक जाएगा। किसी प्रधान ने सोचा नहीं जनता के सामूहिक बनवाऊं, हर गांव में 4 सामूहिक टॉयलेट बाथरूम होए, जिससे हमारी बेटियां कम से कम शौचालय तो चली जाएं समय से। घर घर में टॉयलेटों के बहाने से कुछ पैसा देकर किसी को 500 दे दिए, किसी को 1000 दे दिए, और आधार कार्डों के दस्तखत करा लिए। किसी का अधिकार नहीं था घर में बनाने का, उसके नहीं जाते। आज भी वो जंगलों में शौच के लिए जाते हैं, बेटियां मजबूरन 3 बजे और 4 बजे जाती हैं। इस कारण से बेटियों के चरित्र हनन हो रहा है। दबंग लोग आज भी उसी लीला पे हैं। बस छोटे शब्दों को बहुत समझ लें आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं भगवान से कि योगी, एक हाथ नहीं 1000 हाथों से आपके ब्रजमंडल का एक बार और कर दो।